हेलो फ्रेंड्स, तो हम करने वाले अपना बहुत ही सिंपल सा सबसे बेसिक क्वेश्चन एक्सरसाइज का, जो समझना बहुत ज़रूरी है। वो आ गया तो आगे हमें चीज़ें जो है निकालनी आ जाएंगी कि एपी के चैप्टर में आगे क्या कुछ चीज़ें करनी है। ठीक है, क्या है देखो, क्वेश्चन हमें कहता है कि हमें जो है ये कुछ ए दिए गए हैं और डी दिया गया है। क्या फर्स्ट टर्म और डिफरेंस हमें जो है क्वेश्चन में दिया गया है, हर पार्ट में ये चीज़ दी गई है और हमें क्या निकालना है, हमें पहली 4 टर्म यानी कि पहली जो फर्स्ट 4 टर्म्स हैं वो हमें निकालनी है। अब देखो, इस चीज़ के हो सकते हैं 2 तरीके। ठीक है, दोनों में से आप जो भी करो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा करना है। पहला तरीका क्या है, देखो एपी क्या होता है, एक बार दोबारा देखो। एपी क्या होता है कि मान लो हमारे पास कुछ ये टर्म्स हैं, ठीक है, कुछ ये टर्म्स हमारे पास हैं। अगर इन टर्म्स में जो डिफरेंस है, इन टर्म्स का जो डिफरेंस है वो अगर सेम हो तो ये एपी होती है। यही होता है, मतलब कि अगर हम इस पहली टर्म में अगर हम डी ऐड कर दें यानी डिफरेंस ऐड कर दें तो हमारे पास सेकंड टर्म आ जाएगी। ऐसे ही अगर हम सेकंड में डिफरेंस ऐड कर दे तो थर्ड टर्म आ जाएगी, थर्ड में डिफरेंस ऐड कर दे फोर्थ टर्म आ जाएगी, फोर्थ में डिफरेंस ऐड कर दे फिफ्थ आ जाएगी। मतलब अगर हम प्रीसीडिंग टर्म में डिफरेंस जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड कर दे तो अपने पास सक्सीडिंग टर्म आ जाएगी। जैसे हमें 6 टर्म निकालनी है, हम A5 के अंदर 10 डी ऐड कर देंगे। ऐसे ही अगर हमें मान लो 8th टर्म निकालनी है तो हम 7th टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। यही करते हैं हम, ये तरीका हो गया। है दोनों तरीके सेम ही, बस एक नज़रिया अपना देखने का कि आप कैसे देख रहे हो चीज़ों को। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा है कि आप an वाला फॉर्मूला लगाओ। an फॉर्मूला कैसे, मान लो हमने कोई टर्म निकालनी है। जब कोई भी टर्म हमें रैंडम टर्म निकालनी होती है, फर्स्ट सेकंड फिफ्थ एट्थ, तो हम an का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। मान लो हमें a है, a हमें गिवन है, हमने ये रख दिया। n यानी कि मान लो हमें थर्ड टर्म निकालनी है तो हमने 3 रखा। ठीक है, फिर d की वैल्यू रखी, a की रखी, ये हो जाएगा। अगर हमने सेकंड टर्म निकालनी है तो ये सेकंड रख दिया, n की वैल्यू हमने 2 रख दी। यही करते थे, यही चीज़ आपको यहाँ करनी है। आएगी वही सेम चीज़। कैसे, अगर आप इसको आगे सॉल्व करते हो तो क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म आपके पास हो जाएगी जो a3 है, a3 कितनी हो जाएगी आपके पास, a3 हो जाएगी a प्लस में 2d, है ना। वही चीज़ यहाँ भी हो रही है। ठीक है, यही चीज़ है, बस आपका नज़रिया है चीज़ों को देखने का कि आप कैसे करते हो, नज़रिए की बात है। अब क्या है आगे देखते हैं, आगे कैसे करेंगे। दोनों तरीकों से ही मैं आपको ये करके दिखा दूंगी, करते हैं, चलो करें। क्या है, पहला a गिवन है, d गिवन है, बिल्कुल सिंपल है। a भी 10 है, d भी 10 है, इजी हो जाएगा। पहली बात तो हमें 4 टर्म्स निकालनी है। पहली a1 तो हमारे पास दी गई है, फर्स्ट टर्म हमें 10 दी गई है फर्स्ट टर्म। d हमारे पास 10 है, तो अगर हमें सेकंड टर्म निकालनी है, ये वाला तरीका करें कि फर्स्ट टर्म में d ऐड कर दो। सेकंड निकालनी है तो फर्स्ट टर्म में d ऐड कर दो। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट है हमारे पास 10 में अगर हम 10 ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 20। ठीक है, मतलब सक्सीडिंग जो टर्म हमें निकालनी है उससे प्रीसीडिंग टर्म जो है, उससे पहले वाली टर्म में हमें डिफरेंस ऐड करना है। पहले वाली टर्म क्या है, यहाँ पे a2 हो जाएगी पहली, मतलब 20 में 10 ऐड कर दिया, क्या आ गया 30। अब a4 यानी फोर्थ टर्म निकालनी है। फोर्थ टर्म निकालने के लिए क्या करोगे, थर्ड टर्म में 10 ऐड करोगे। थर्ड टर्म यानी 30 प्लस में 10 करोगे, 40 आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो गया, बिल्कुल सिंपल था, हमने कर दिया। क्या करा, हमें फर्स्ट टर्म दी गई थी, सेकंड निकालनी थी तो फर्स्ट वाली में 10 ऐड कर दिया, थर्ड निकालनी थी तो सेकंड वाली में 10 ऐड कर दिया, फोर्थ निकालनी थी तो थर्ड वाली में 10 ऐड कर दिया, फिफ्थ निकालनी है फोर्थ वाली में ऐड कर दो, एट्थ निकालनी है सेवंथ वाली में ऐड कर दो। सिंपल, ईजी था। ये तो उसके लिए कि आपको लगातार दी हुई थी कि पहली 4 निकालनी है, आपने ऐसे निकाल लिया। बट अगर मान लो आपको मैं बोलूँ a20 निकालनी है, मान लो कि आपको 20th टर्म निकालनी है, कैसे निकालोगे, तब आपको अप्लाई करना पड़ेगा अपना ये क्या है, an टर्म्स का जो फॉर्मूला है nth टर्म का, वो आपको तब अप्लाई करना है, इसलिए वो फॉर्मूला आपको दिया गया है। ठीक है, देखो आगे क्या कहता है। आगे अपने पास अगला ही क्वेश्चन है, a-2 है, d 0 है। इसको भी ऐसे ही कर ले, बाकी के पार्ट देखेंगे दूसरे मेथड से। पहले इसको सेम कर लेते हैं। a1 तो हमें पहले ही गिवन है -2, d हमें 0 पता है, तो सेकंड टर्म निकालोगे तो सेकंड से पहले वाली कौन सी टर्म होती है, फर्स्ट होती है। कोई सिंचन जैसे क्या बोल रहे हो, कोई सिंचन जैसे तो कहेगा नहीं कि a2 के पहले a3 आता है, नहीं कहेगा। क्या होता है, a2 के पहले a1 ही आएगा, सेकंड टर्म के पहले फर्स्ट टर्म ही आएगी। तो फर्स्ट टर्म क्या है, -2 प्लस में डिफरेंस, मतलब कि आंसर -2। a3 है, a3 यानी कि -2 है, इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा d यानी कि 0, -2 आ जाएगा ये भी। अब आप कहोगे सेम आता जा रहा है, क्या ये AP है, हाँ बिल्कुल है, इनका कॉमन डिफरेंस 0 है। ठीक है, वही चीज़ है यहाँ। क्या हो जाएगा, a4 अपने पास फिर वही -2 है, -2 में आपको 0 ऐड करना है, क्या आ गया -2।
यहाँ तक तो हमने इस तरीके से कर लिए। अब हम ये वाला तरीका अप्लाई करके देख लेते हैं आपको कौन सा इजी लग रहा है वो कर लो। चल जब ही को देख लिया हमने, बहुत इजी था। अब नेक्स्ट देखते हैं। ए है, डी है अपने पास। अगर हम A1 की बात करें, A1 अपने पास 4 है, ऑलरेडी दिया हुआ है। A2 निकालना है तो A2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस n-1। n की वैल्यू क्या है 2 -1 इंटू डी। जौन सी टर्म आपको निकालनी है वही n की वैल्यू होगी आपके पास, ठीक है। अब देखो A2 निकालना था, A की वैल्यू पुट करो, A क्या है 4 है, प्लस में 2 - 1 1 हो गया। D क्या है, D है -3 मल्टीप्लाई में 1 - 3 -3, तो 4 - 3 अपने पास 1 हो गया। 1 - 3 1 हो गया। अब ये गड़बड़ मत कर देना कि 4 + 1 पहले कर दिया 5 और 5 × 3 -15 कर दो। ना ना ना, ध्यान से देखो क्या है, पहले मल्टीप्लिकेशन होगी इनकी फिर ऐड होगा, ये मतलब प्लस होगा, प्लस का साइन है लेकिन ये प्लस माइनस यहाँ माइनस हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो आगे क्या है, A3 निकालना है जी। A3 निकाल दो, बिल्कुल इजी है। A3 कैसे निकालोगे, A3 यही फॉर्मूला आप अप्लाई करना है, n की वैल्यू 3 रखनी है। तो रखो A क्या है, A हमने रख दिया 4, प्लस में n हमने रख दिया 3 -1 और D हमने रख दिया -3। क्या हो गया 4 प्लस में 3 में से बन गया 2 इंटू -3 क्या हो गया -6, तो 4 - 6 अपने पास आ गया -2। डन हो गया। कोई इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है जो आपको करके दिखानी पड़ेगी, नहीं है ना, कर दो। फिर आगे देखो A4 निकाल दें ऐसे ही। चलो जी हट जा तू A4 निकालना है हमें A4 निकालना है। A4 निकालना है, A रखा, A क्या है 4, n की वैल्यू रखी हमने 4 - 1 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, D क्या है -3 मल्टीप्लाई में है, तो 4 प्लस में 4 में से बन गया 3 इंटू -3 माइनस का 9, 4 - 9 क्या होगा -5। डन जी, डन डना डन डन। A4 तक ही निकालनी थी, निकल गई। अब आपको कौन सा मेथड इजी लग रहा है वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको और बोल दूँ, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप ये वाला मेथड करते हो ना, फॉर्मूला वाला, वो बेटर होगा आपके लिए। क्यों बेटर होगा, क्योंकि कुछ नादान बच्चे क्या करेंगे, शिनचैन जैसे नादान बच्चे ऐसा करने वाले हैं, वो करने वाले हैं कि हमने मान लो मैंने लिया यही टर्म ले ली, 10 ले लिया, यहाँ D में ऐड कर दिया 10 + 10, मान लो बाय मिस्टेक आपसे यहाँ पे ये 10 हो जाता है। वैसे इतनी बड़ी गलती तो किसी होगी नहीं, पर मान लो ये शिनचैन है, हो गई है। अब वो कर दी उसने, ना उसने क्रॉस चेक किया ना देखा, कर दी। अब देखो ये चीज़ हो गई उसकी गलत, बिल्कुल गलत। अब अगला देखे टीचर, अगला देख लेते हैं, क्या पता ठीक हो। अगले में क्या कर रखा है, इसमें अगले में भी ऑब्वियसली यहाँ 10 निकला तो यहाँ भी वो 10 ही पुट करेगा, है ना, तो फिर ये 20 निकालेगा। A3 उसने 20 निकाल दी, ये भी गलत हो गया। अगले में फिर उसने क्या किया, यहाँ पे अब 20 निकली है तो 20 पुट करेगा, 20 + 10 फिर वो यहाँ 30 करेगा, ये भी गलत हो गया। पूरा क्वेश्चन गलत, इतना बड़ा कांटा लगेगा। क्यों, रेड पेन से लगाएंगे हम रेड तो लगता है ना, शिनचैन की नोटबुक पे हम रेड पेन से कांटा लगाएंगे, लग गया। क्यों, क्या गलती हुई, क्या कमी रही, आपने फॉर्मूला अप्लाई नहीं करा, आपने ये तरीका करा और ना आपने ध्यान दिया। अगर ध्यान से करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको शिनचैन की तरह अपने ही ख्यालों में रहना है, अपना ही गलत करना है, आपने क्या करा है, आपने क्या पहली टर्म गलत निकाल दी, सेकंड टर्म जो आपने निकाली A2 वो गलत निकाल दी। अब A2 गलत निकाल ली तो उससे अगली भी गलत निकली, उससे नेक्स्ट भी गलत निकली, ऐसे ही नेक्स्ट सारी गलत निकलती जाएंगी, कोई फायदा हुआ नहीं ना। लेकिन अगर आप ये करते हो, मान लो यहाँ पे हमारा A2 गलत आ गया, मान लो यहाँ 1 की जगह 2 आ गया, तो नेक्स्ट जो था A3 निकालने में A2 का तो कोई रोल नहीं है, तो गलत भी है अगर अपना A2 तो A3 अपना सही आएगा, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ कि आपको यहाँ आधा 1 नंबर कुछ तो मिलेगा, तो कुछ नथिंग इज़ बेटर देन समथिंग है, क्या बोल रही हूँ, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो आपको वही चीज़ ध्यान रखनी है। देखिए अब तक गंदा करा दिया सब कुछ। क्या है अगला है अपने पास, तो क्या है, A है -1, A -1 है, D 1/2 है, तो A1 तो अपने पास पहले ही -1 हो गया। नेक्स्ट चीज़ क्या है, A2 अगर हमें निकालना है, A2 क्या है, क्या हो जाएगा, A1 ले लो यानी कि -1 आप अपने पास ले लो, प्लस करना है आपको D क्या है 1/2। अब आप बोलोगे अभी तो आपने बोला था कि ये मत करना, ये गलत कर दोगे, पर नहीं, ट्राई करने में क्या जाता है, ध्यान से करोगे तो क्यों गलत करोगे, है ना। तो एलसीएम लो आराम से, 2 प्लस में तो -1/2 आ गया जी, ठीक है। अब A2 आ गया, A3 निकालोगे, A3 कैसे निकालोगे, A2 के अंदर डिफरेंस ऐड कर दोगे। A2 क्या है, A2 है -2 प्लस में डिफरेंस क्या अपने पास 1/2,
ये तो सीधा सीधा 0 आ गया, काट के 1 मत लिख देना, 0 आएगा। ठीक है, अगला A4 कितना होगा? अब 0 में आपको 1/2 ऐड करना है, तो A4 होगा 1/2। क्या हो गया जी? पहला आ गया -1/2, नेक्स्ट आ गई 0, अगली आएगी 1/2। ध्यान रख लो, एक बार देख लो कैलकुलेशन वगैरह वगैरह, कहीं सेंटेंस जैसा तो नहीं हो गया नहीं हुआ वैसे। क्या है 1/, इसमें ऐड कर दिया, फिर A3 के लिए A2 में ऐड कर दिया, फिर A4 के लिए हमने A3 के अंदर डिफरेंस ऐड कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट तो पॉइंट में हम ये मत कहना कि पॉइंट में यह गलत हो जाएगा, क्यों गलत होगा? बिल्कुल सही होगा। A क्या है? -1.25, A1 तो अपने पास यही आ गई। अब A2 निकालना है, A2 निकालना है तो क्या करोगे? इसमें आप ऐड करोगे डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? -0.25, माइनस का साइन मत भूलना, तो -1.25 माइनस में 0.25, इनको ऐड कर दो, 1.5 अपने पास आंसर आ जाता है माइनस का। ठीक है, अब आगे इसको आपको 3 टर्म्स निकालनी है और अपना कमेंट सेक्शन में बताना है। चलो जी, हो गया। अब एक बार फिर मैं आपको रिकॉल करा दूं क्या करा है हमने टर्म्स निकालनी थी, रैंडम हमें टर्म्स दी जा सकती हैं। अब ये एपी मान लो हमें दे दी गई, ये हमें चीज़ दे दी गई, इसमें बोला गया हमें 19th टर्म निकालनी है, A19 निकालना है। क्या करोगे? A प्लस में 19 - 1 × D, यानी कि AN वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, या आप कर सकते हो 18th टर्म प्लस में D, 18th टर्म अगर पता हो तो। अगर आपको ये सिचुएशन कब पॉसिबल है कि आप ये वाले तरीका अप्लाई करो, ये शॉर्ट वाला, कि जब आपको पहले वाली, उस नंबर से पहले वाली टर्म पता हो। जैसे मान लो आपको 5th टर्म निकालनी है, 5th से पहले आपको 4th टर्म जो है वो गिवन है क्वेश्चन में, आपको जैसे भी पता है तो आप निकाल सकते हो, है ना। और अगर आपको 6th टर्म निकालनी है, आपको 5th पता हो तो आप निकाल सकते हो कॉमन डिफरेंस ऐड करके, लेकिन वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं, बाय। और सिंचन जैसे करते हैं मत करना, प्लीज़ बी अवेयर, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए।